बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक महान सम्राट राज करता था, जिसका नाम था अकबर। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार जब सभी दरबारी राजमहल के बाग में एकत्रित हुए, तो वहाँ गहमा गहमी शुरू हो गई। एक दरबारी बोला, देखो भाइयों, हम कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन बादशाह के दिल में जगह सिर्फ बीरबल के लिए ही है। हर काम का श्रेय वही ले जाता है, बादशाह उसी की तारीफ करता है। दूसरा दरबारी बोला, बात तो सही है, हम दिन रात मेहनत करते हैं और दरबार संभालते हैं, लेकिन जब इनाम बांटे जाते हैं तो बीरबल सबसे आगे निकल जाता है। तीसरे ने तंज कसते हुए कहा, असल में बीरबल चालाक है। वह बादशाह की बातों का जवाब बड़ी चतुराई से देता है। बादशाह को उसकी बातें हंसा देती हैं और प्रभावित भी करती है। हम लोग सीधी सादी बातें करते हैं, इसलिए उतना असर नहीं डाल पाते। धीरे धीरे वहाँ मौजूद हर दरबारी बीरबल के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोलने लगा। सबको यही लगता था कि अकबर उनके गुणों को पहचान नहीं पाते और बीरबल को ही हर बार बुद्धिमान घोषित कर देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अकबर सब जानता है। सम्राट की तेज नज़रें हर एक दरबारी के हाव भाव पर रहती थी। वह समझ रहा था कि उसके दरबारियों के मन में जलन का धुआं उठ रहा है। अगले दिन सुबह जब दरबारी एक एक कर अपनी जगह पर बैठने लगे, सबके चेहरे पर सजावट तो थी, पर भीतर जलन की आग दहक रही थी। आज हर कोई चाहता था कि किसी तरह बीरबल को मात दी जाए और बादशाह की नज़र में अपनी काबिलियत साबित की जाए। कुछ देर बाद अकबर अपने शाही लिबास में दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और मुस्कुराते हुए बोले, मालूम होता है मेरे दरबारियों के मन में कुछ बातें पड़ रही है। सुना है आप सबको शिकायत है कि मैं सिर्फ बीरबल को ही बुद्धिमान मानता हूँ। दरबारी शक पकड़ा गए। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरे पर खामोश स्वीकृति झलक रही थी। अकबर ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक सुंदर थाल लेकर आया, जिसमें एक चादर रखी हुई थी। वह चादर बस 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी थी। अकबर ने चादर उठाई और दरबारियों की ओर बढ़ाते हुए बोले, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह चादर लो और मुझे सिर से लेकर पैर तक ढक कर दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूँगा कि बुद्धिमत्ता सिर्फ बीरबल में ही नहीं, बल्कि तुम सब में भी है। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि यह तो आसान काम है। चादर को फैलाकर सम्राट को ढकना कोई मुश्किल नहीं। वे मन ही मन सोचने लगे, आज मौका अच्छा है। अगर हम यह काम कर गए तो बादशाह की नज़र में बीरबल का महत्व घट जाएगा। सबसे पहले एक दरबारी आगे बढ़ा। उसने चादर ली और अकबर के सिर से ढकना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सिर छिपा, पैरों की ओर नजर गई। वे बाहर निकल रहे थे। उसने तुरंत पैरों की ओर चादर खींची तो सिर बाहर हो गया। दरबार में हल्की हल्की हंसी गूंज उठी। दूसरा दरबारी आ गया। उसने चादर को आड़ा तिरछा करने की कोशिश की, कभी लंबाई में खींचता, कभी चौड़ाई में, लेकिन नतीजा वही, या तो सिर बाहर या पैर बाहर। तीसरा दरबारी बोला, यह तो आसान है, मुझे मौका दीजिए। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और चादर को ऐसे बिछाया जैसे कोई गणित का सवाल हल कर रहा हो, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करता, सिर और पैर दोनों को एक साथ ढकना असंभव था। अब दरबारियों का आत्मविश्वास टूटने लगा। एक एक कर सब आगे आते गए, पर कोई सफल न हो सका। कोई चादर खींचता तो कोई दबाता, लेकिन समाधान किसी को नहीं मिला। दरबार में बैठे सिपाही और सेवक सब हैरानी से तमाशा देख रहे थे। कहीं हंसी दबाई जा रही थी, कहीं फुसफुसाहट हो रही थी। अकबर सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे पहले से जानते हो कि दरबारी असफल रहेंगे। अब दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी निराश हो चुके थे। कोई नज़रें झुका रहा था, कोई पसीना पोंछ रहा था। सबके मन में यही सवाल था, क्या वाकई बीरबल ही सबसे बुद्धिमान है?
क्या हम कभी बादशाह की नज़र में उसकी बराबरी कर पाएंगे? अकबर ने कहा, तो दरबारियों, ये तो सरल सा कार्य था। तुम लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हो, लेकिन इस छोटी सी चादर से भी मुझे सिर से पांव तक नहीं ढक सके। अब क्या कहोगे? दरबारी खामोश रहे। उनकी ईर्ष्या अब श्रम में बदल चुकी थी। इसी बीच अकबर ने आदेश दिया, अब बीरबल को बुलाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह इस समस्या को कैसे हल करता है। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर उठी। बीरबल धीमे कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। जैसे ही वे अंदर आए, दरबार की रौनक और बढ़ गई। दरबारी उनकी ओर देखकर फुसफुसाने लगे, लो आ गया अकबर का दुल्हा। अब देखो क्या करामात दिखाता है। बीरबल ने झुककर अकबर को आदाब किया और अपनी जगह पर खड़े हो गए। अकबर ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखो, यह चादर है, 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी। मैंने अपने दरबारियों को आदेश दिया था कि वे मुझे सिर से पैर तक ढक दें, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब तुम्हें देखना है कि तुम कर पाते हो या नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ पना, आप हुक्म फरमाइए, कोशिश करना मेरा कर्तव्य है। अकबर मुस्कुराए और लेट गए। चादर उनके पास रख दी गई। बीरबल ने चादर उठाई और कुछ पल सोचा। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँ पना, जरा अपने पाँव समेट लीजिए, थोड़े सिकुड़ कर लेट जाइए। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने फैले हुए पैर थोड़े भीतर कर लिए और शरीर को सिकोड़ कर लेट गए। बस इतना कहना था कि बीरबल ने चादर को सावधानी से बिछा दिया और देखते ही देखते बादशाह का पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक ढक गया। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो काम वे घंटों की कोशिश में न कर सके, उसे बीरबल ने पल भर में कर दिखाया। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। अब जरा हमें बताओ, इस छोटे से काम में कौन सा ज्ञान छिपा है? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहाँपनाह, यह चादर जीवन का प्रतीक है। दुनिया में हर किसी को अपने हालात और साधनों के अनुसार जीना चाहिए। चादर जितनी लंबी है, उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो उसे परेशानी ही होगी। जो इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से जीवन जीता है, वही सुखी रहता है। जो अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाता है, वह नंगेपन की ठंड सहता है। यही इस चादर की सीख है। बीरबल के शब्द दरबार में गूंज उठे। उनकी बात इतनी गहरी थी कि हर दरबारी को लगा मानो उनके दिल के भीतर तक उतर गई हो। जो दरबारी अभी तक बीरबल की सफलता से जल रहे थे, अब उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए। एक ने दूसरे से कहा, सचमुच बीरबल की बातों में गहराई है। हम तो बस ऊपर ऊपर सोचते रह गए, लेकिन उसने जीवन का सार निकाल दिया। दूसरे ने आह भरते हुए कहा, हम सब ने कोशिश की, लेकिन हमें सिर्फ बादशाह को ढकने का काम दिया। बीरबल ने उसी काम के भीतर जीवन की सीख ढूंढ ली। यही तो उसकी असली ताकत है। तीसरे दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया कि अकबर हमेशा बीरबल को ही क्यों सराहते हैं।